हाय, वेलकम टू नेटफ्लिक्स पॉडकास्ट। टाइम खराब चल रहा है, कभी कभी होता है, बट व्हाट डू यू डू व्हेन द थिंग्स डोंट गो योर वे। देखिए, जब लाइफ में टेंशन आती है तो ज़्यादातर तीन चार एक साथ आती हैं, चाहे वो नौकरी की हो, रिलेशनशिप की हो, अपनी खुद की हेल्थ की हो, पेरेंट्स की हेल्थ की हो। ठीक है, ये लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें हमें आनंद आना बंद हो जाता है। लाइफ में से जो रस होता है वो चले जाता है, लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है और लाइफ में मायूसी से छा जाती है। तो ये एक इस टाइम की क्वालिटी होती है। आप अंदर से यू विल फील स्टक, थिंग्स विल नॉट बी वर्किंग। जो आप कर रहे हैं वो काम पूरा नहीं होगा, जो आप या फिर कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसे टाइम में सबसे पहले तो हमारे मन में जब कुछ खराब होता है तो डिनायल होता है। हाँ, ये मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, नहीं है। हम अपने दुनिया भर के रीजंस ढूंढ लेते हैं इस चीज़ को डिनाई करने के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा जो हमारे अंदर बात होती है वो है एक हमारा डिप्राइवल सुपर रिएक्शन, कि जब हमसे हमसे कुछ छीन लिया जाता है या हमें नहीं मिलता तो हम एक सुपर रिएक्शन देते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक एक्सेसिव इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं, या तो रोना शुरू कर देते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, या फिर अपने आप को नशे में डुबा लेते हैं। तो इस तरह का एक रिएक्शन शो करते हैं। फिर क्या होता है, हमारी लाइफ में डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपकी लाइफ में टेंशन किसी वजह से है, पर उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं उसको आप डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे, तो आप अपने जो पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप है उसको भी ख़राब कर लेंगे किसी मतलब बेवजह रीज़न पे। तो इस तरह की चीज़ होती है। फिर एक चीज़ हमारे अंदर जब ये ख़राब टाइम चल रहा होता है वो है एक्सेसिव सेल्फ रिगार्ड। भाई, अच्छे टाइम में तो रिस्पेक्ट मिली, उस रिस्पेक्ट की आदत पड़ गई, उस पावर की आदत पड़ गई, पर अब क्या, अब वो अच्छा टाइम तो रहा नहीं। तो फिर हमारे मन में एक्सेसिव सेल्फ रिगार्ड होता है। छोटी छोटी बातों पे हम हर्ट फील करते हैं। हाय, उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा आज, इसी मेरे साथ ये हो गया तो उसने मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं कहा, मेरे साथ वो हो गया तो उसने मेरे को नमस्ते नहीं कहा, अपने बेटी की शादी पे नहीं बुलाया मेरे को, जस्ट बिकॉज मेरे साथ ये हो गया। तो वो एक्सेसिव सेल्फ रिगार्ड आ जाता है। रिगार्ड के बारे में तो मैं यही कहता हूँ, इस चीज़ के पीछे मत भागिए। रिगार्ड के पीछे बहुत ही फालतू की चीज़ है। और ये जो स्टेटमेंट लोग देते हैं ना कि मैंने तो लाइफ में सिर्फ अपने रिस्पेक्ट ही कमाई है, बहुत ही बेवकूफ़ी भरी स्टेटमेंट है। 2 मिनट में वो रिस्पेक्ट 2 मिनट लगते हैं। बाहर स्ट्रीट पे घूम रहे होगे, 2 चांटे कोई लगा के चले जाएगा, सारी सेल्फ रिगार्ड चली जाएगी, सारी रिगार्ड चली जाएगी। इसलिए डोंट गिव इट, लाइफ में सुकून को वैल्यू करो, पैसों को वैल्यू करो, पर ये रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट के पीछे मत भागो। मिल रही है तो बहुत अच्छा। देखिए, मिल रही है तो भगवान के प्रसाद की तरह चीज़ें लेनी चाहिए, बट उस चीज़ के पीछे मत भागिए। फिर क्या है कि मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि टाइम साइकिल्स में होता है। हमारा जो हिंदू धर्म है वो समय को, टाइम को साइकिल्स की तरह नापता है, साइकिल्स की तरह मानता है। अगर आज अच्छा टाइम चल रहा है तो कल बुरा टाइम आएगा, और अगर कल बुरा टाइम है तो उसके बाद अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर तो ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में भी रहती हैं। कभी अच्छे टाइम से बुरे टाइम जा रहा है, बुरे टाइम से अच्छा टाइम आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में हो रहा है। इसलिए हम रियलाइज़ नहीं करते कि अब बुरा टाइम ख़त्म, अब अच्छा टाइम शुरू, या फिर अब अच्छा टाइम ख़त्म और बुरा टाइम शुरू, है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि टाइम साइकिल्स में मूव करता है। गुड टाइम्स वोंट लास्ट फॉर एवर, सो हैव इन गुड टाइम्स इज़ द परफेक्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर बैड टाइम्स। यानी कि यू शुड प्रिपेयर फॉर द ऑटम ऑफ योर लाइफ इन द स्प्रिंग ऑफ योर लाइफ। इन स्प्रिंग यू हैव टू डू ऑल द प्रिपरेशन, तभी आप उसको मैनेज कर पाएंगे बैड टाइम्स को। फिर बैड टाइम्स में हमें याद रखना है दैट ऑल्सो वोंट लास्ट फॉर एवर। अगर खराब टाइम चल रहा है तो कल अच्छा टाइम आएगा ही आएगा। हमें क्या ख्याल रखना है, वी हैव टू बी क्यूरियस। बी क्यूरियस मतलब नई नई चीज़ें जो होती है ना, उनको जानने की अपने अंदर इच्छा को मरने मत दो। वो हमेशा नई चीज़ें जानो। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि व्हाट टू डू। पहले तो मैं मेन चीज़ बताता हूँ, फिर उसके बाद थोड़े बहुत डूज एंड डोंट्स बता दूंगा। व्हाट टू डू इन सच टाइम्स इज लर्निंग। सी, लर्निंग जो होती है ना, बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी होती है। एक तो हमारे वो मन को भटकाती है वहाँ से, उस जो हमारे टेंशन पॉइंट है, हमारा जो पेन पॉइंट है, वहाँ से हमारे दिमाग को हटाती है लर्निंग। ठीक है, वो किस चीज़ की लर्निंग हो, वो कोई भी न्यू स्किल की लर्निंग हो सकती है, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो, चाहे वो आपका कैरियर रिलेटेड एकेडमिक स्किल हो, वैसा कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लर्निंग हो सकती हैं। यू कैन लर्न अ कोर्स ऑन कोडिंग,
आप कम्युनिकेशन पे कोर्स लर्न कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं, आप क्रिएटिव चीज़ों को सीख सकते हैं। और जब बैड टाइम्स में सीखेंगे, एक तो आपका दिमाग वहाँ से भटकेगा, दूसरा आपने अपने टाइम का भी प्रोडक्टिव यूज़ करा इवन इन दोज टाइम्स, और लेटर जब व्हेन गुड टाइम्स कम तो आपके पास कुछ स्किल्स है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं, है ना। तो लर्निंग प्रिवेंट्स you from breaking down. It takes you away from those thoughts in which you are stuck in. ठीक है। एंड लर्निंग के बारे में आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपको इमीडिएटली कहीं वो लेके नहीं जाएगी, बट जब लेटर आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, यार उस दिन जब बैड टाइम में मैंने ये चीज़ करी थी तब मेरे को उस चीज़ का आज फ़ायदा मिल रहा है। तो व्हाट नेक्स्ट इज सम डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले डोंट्स, बैड टाइम्स में एक तो बैड हैबिट्स में मत पड़िए, ठीक है। बैड कंपनी में मत पड़िए, टॉक्सिक पीपल से दूर रहिए, टॉक्सिक पीपल को अपनी लाइफ से दूर रखिए, बिकॉज ये आपकी लाइफ में जो अगर कुछ खराब भी चल रहा है उसको एग्जैजरेट कर देंगे, आपको बार बार बोल के। अगर आपके लाइफ में कुछ खराब चल रहा है तो आपको बार बार याद दिलाएंगे उस चीज़ के बारे में। बहुत ही सटल वे में आपको टॉक्सिक पीपल की जांच पड़ताल करनी है और उनसे फिर दूर हटना है धीरे से, ठीक है। तो डोंट हैव बैड हैबिट्स, डोंट कीप बैड कंपनी, यू हैव टू बी अवेयर of certain biases in your mind during bad times, such as denial, dislike tendency, deprival super reaction and even excessive self regard. Then what to do? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बात बताई, learn a new skill, whether a soft skill or a non-academic or a academic skill which you can later monetize and which keeps you busy and makes you productive during the bad times. सेकेंडली, यू शुड हेल्प अदर्स। देखिए, हेल्पिंग अदर्स में एक बहुत ही हीलिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। जब आप किसी को हेल्प करते हैं वो आपको खुशी देती ही देती है, कभी भी आप किसी को हेल्प करके दुखी नहीं होते। तो थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज क्रिएशन। अब क्रिएशन में मैं 3-4 चीज़ों को लेके आता हूँ। क्रिएशन में मैं कुकिंग को भी लेके आता हूँ, क्रिएशन में मैं एक नया सॉफ्ट स्किल मैंने सीखा और उसको मैंने किसी और को पढ़ाया, उसमें भी लेके आता हूँ। सो बी क्रिएटिव। क्रिएटर इकोनॉमी तो आजकल इन थिंग है हमारी कंट्री में, अबाउट 10,000 करोड़ की वो है, मार्केट है ये तो, है ना। देन लास्टली, हैव फेथ। भगवान में भरोसा रखिए, भगवान आपको खराब टाइम में कुछ कुछ सिंबल्स देगा, कुछ कुछ साइंस देगा कि आई एम स्टिल प्रेजेंट, डोंट वरी, बी पेशेंट, ठीक है। देन लास्टली मैं आपको सम अप करूँगा कुछ जो मैंने अमिताभ बच्चन की कुछ लाइन सुनी थी, जो उन्होंने शायद अपने फादर की कुछ कविताओं से बोली थी, या फिर जो उनके फादर ने उनको सिखाया वो उन्होंने बोली थी कि इफ़ थिंग्स हैपन अकॉर्डिंग टू योर विल, इफ़ थिंग्स हैपन्स अकॉर्डिंग टू योर विल, गुड, इफ़ दे डोंट, इवन बेटर। यानी मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। इसका अर्थ ये निकाला गया है कि अगर आपके मन से कुछ चीज़ नहीं होती तो वो तो एक कह सकते हैं उसको अच्छा मानिए, पर अगर वो आपके मन से वो कोई चीज़ नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है आपके साथ, तो उसमें एक डिवाइन ब्लेसिंग मानिए कि एक डिवाइन फोर्स है जो आपको समहाउ गाइड कर रहा है टुवर्ड समथिंग, ठीक है। लास्टली, स्ट्रगल के बारे में उन्होंने कहा कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। तो उनके पिताजी ने क्या आंसर करा? अमिताभ बच्चन ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। तो उनके पिताजी ने बोला, इसको तो उल्टे तरीके से ले, लाइफ है तो उसमें स्ट्रगल है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत नहीं है, लाइफ है तो उसमें स्ट्रगल है। मतलब इट इज़ बिकॉज यू आर लिविंग अलाइव, एक्टिव इन योर जॉब, ओनली देन देयर इज स्ट्रगल। जहाँ आपने ये सब छोड़ दिया तो स्ट्रगल ही नहीं बचा। जब आपने जीना ही छोड़ दिया तो किस बात का स्ट्रगल, है ना, फिर तो सब खत्म है। तो इस बात से मैं अपना ये पॉडकास्ट का एपिसोड ख़त्म करूँगा। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ सजेशंस बहुत एक्टिवली आपकी तरफ से आ रहे हैं। आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट देम। विल ट्राई टू कीप माई वीडियो शॉर्ट, विल ट्राई टू कीप कॉन्स्टेंट बैकग्राउंड, कुछ एकेडमिक बुक्स और ये सब लगा के कोशिश करूँगा। आई एम प्लानिंग टू मेक अ स्मॉल स्टूडियो एट माई हाउस,
सो उसमें टाइम लगता है, इक्विपमेंट भी चाहिए हैं, प्रिपरेशन भी चाहिए। मैं तो बिल्कुल ये यूट्यूब ऐसे ही बिल्कुल शौकिया शुरू करा था कि काम पे जाने से पहले कुछ 2-3 मिनट बोल दूंगा, काम से आने के बाद कुछ 2-3 मिनट बोल दूंगा। पर यहाँ तो मैंने देखा, जब बोलना शुरू करते हो, जब किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हो, तो आपके मन में और पॉइंट्स आते हैं, और पॉइंट्स आते हैं। आपको मन करता है मैं ये भी बता दूँ, मैं वो भी बता दूँ, मैंने ये भी सुना है, वो भी पढ़ा है, इसने मेरे से ये कहा, उसने मेरे से ये कहा, तो आपके मन में आइडियाज़ आते हैं। सो थैंक यू, आई विल कीप इम्प्रूविंग, आई एम नॉट परफेक्ट, आई होप यू लाइक माई podcast. Thank you and have a nice day.